डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का सेमिनल कार्य जाति का विनाश एनाइलेशन ऑफ कास्ट भारतीय सामाजिक संरचना के सबसे गहरे और सबसे दर्दनाक पहलू जाति व्यवस्था पर एक तीखा हमला था। 1936 में लिखे गए इस अप्रकाशित भाषण में अम्बेडकर ने केवल जाति के दुष्परिणामों को उजागर नहीं किया बल्कि इसके उन्मूलन के लिए एक कट्टरपंथी समाधान भी सुझाया था। 8 दशक से भी अधिक समय बीत जाने के बाद ये प्रश्न आज भी प्रासंगिक है। क्या जाति का विनाश अभी भी एक दूर का सपना है या हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं? अम्बेडकर का विश्लेषण और समाधान। अम्बेडकर ने जाति को केवल एक सामाजिक विभाजन नहीं बल्कि एक श्रेणीबद्ध और शोषणकारी प्रणाली के रूप में देखा था जो जन्म पर आधारित थी और व्यक्तियों को उनके मानवीय अधिकारों से वंचित करती थी। उन्होंने तर्क दिया कि जाति ने सामाजिक सद्भाव को तोड़ा है, श्रम को विभाजित किया है और सामूहिक पहचान के बजाय संकीर्ण जातिगत वफादारी को बढ़ावा दिया है। उनके अनुसार जाति के विनाश के लिए केवल कानूनों में बदलाव पर्याप्त नहीं था। उन्होंने निम्नलिखित की वकालत की। धार्मिक ग्रंथों की आलोचना। अम्बेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त है, इसलिए जाति के उन्मूलन के लिए उन धार्मिक ग्रंथों की आलोचना और अस्वीकृति आवश्यक थी जो जातिगत भेदभाव को वैधता प्रदान करते थे। अंतर्जातीय विवाह। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को जाति की दीवारों को तोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका बताया। उनका तर्क था कि रक्त संबंधों के माध्यम से ही जाति की शुद्धता की अवधारणा को चुनौती दी जा सकती है। सामाजिक नैतिकता में बदलाव। अम्बेडकर ने केवल राजनीतिक लोकतंत्र की नहीं बल्कि एक सामाजिक लोकतंत्र की वकालत की जहां समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हों। वर्तमान परिदृश्य, चुनौतियां और प्रगति। स्वतंत्र भारत के संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया और जाति के आधार पर भेदभाव को अवैध घोषित कर दिया। आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों ने हाशिए पर पड़े समुदायों को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया है। शहरीकरण और वैश्वीकरण ने पारंपरिक जातिगत बंधनों को कुछ हद तक कमजोर किया है। हालांकि जाति व्यवस्था अपनी जड़ें पूरी तरह से छोड़ नहीं पाई है। जातिगत हिंसा और भेदभाव, दलितों और अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों के खिलाफ अत्याचार और भेदभाव के मामले अभी भी आम हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। सामाजिक अलगाव, शिक्षा, रोजगार और आवास में अप्रत्यक्ष जातिगत भेदभाव अभी भी मौजूद है। राजनीति में जाति की भूमिका। चुनावी राजनीति में जातिगत पहचान अभी भी एक महत्वपूर्ण कारक है और राजनीतिक दल अक्सर जाति आधारित समीकरणों पर खेलते हैं। अंतर्जातीय विवाह की अस्वीकृति। अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को अक्सर सामाजिक बहिष्कार और यहां तक कि हिंसा का सामना करना पड़ता है, जो दर्शाता है कि जाति की शुद्धता की अवधारणा अभी भी मजबूत है। क्या जाति का विनाश संभव है? अम्बेडकर का सपना। जाति का विनाश अभी भी एक दूर का सपना प्रतीत होता है, लेकिन ये पूरी तरह से असंभव नहीं है। इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हमें सामाजिक जागरूकता और शिक्षा। जातिवाद के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शिक्षा के माध्यम से पूर्वाग्रहों को चुनौती देना महत्वपूर्ण है। कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन। जातिगत भेदभाव और हिंसा के खिलाफ कानूनों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। आर्थिक सशक्तिकरण। हाशिए पर पड़े समुदायों का आर्थिक सशक्तिकरण उन्हें सामाजिक रूप से मजबूत करेगा। नैतिक क्रांति। जैसा कि अम्बेडकर ने वकालत की थी, एक नैतिक क्रांति की आवश्यकता है जो व्यक्तियों को जातिगत पहचान से ऊपर उठकर मानवता के आधार पर एक दूसरे का सम्मान करने के लिए प्रेरित करे। निष्कर्षतः अम्बेडकर का जाति का विनाश एक अमूर्त आदर्श नहीं बल्कि एक स्पष्ट आह्वान था। यह केवल कानूनी सुधारों से हासिल नहीं किया जा सकता बल्कि इसके लिए समाज के हर स्तर पर गहरी आत्मनिरीक्षण और परिवर्तन की आवश्यकता होगी। जब तक हर व्यक्ति जाति की बेड़ियों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक अम्बेडकर का ये सपना अधूरा रहेगा।